तो अब जैसे इसकी बुकिंग जब करनी होती है लोगों ने, तो आपको डायरेक्टली कॉल करें तो आप बुक करा दोगे ना? जी जी जी। सोनू भाई, जैसे काफ़ी लोग ना मुझसे ये भी पूछते हैं कि चार्जेस क्या रहते हैं। अब ये सीज़न टू सीज़न चेंज होता है या फिर जोन वाइज चेंज होता है, कैसे रहते हैं? If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई ऑन पब्लिक डिमांड सोनू भाई हैं हमारे साथ। तो आप सबने, क्योंकि काफ़ी बार मुझसे क्वेश्चंस कह रहे हैं, तो मैंने कहा डायरेक्टली हम आप ही से बात कर लेते हैं। तो पहले तो सोनू भाई, काफ़ी लोगों का ना क्वेश्चन रहता है कि मानसून में सारे पास बंद होते हैं, मगर फ्रैंकली मुझे भी पिछले टाइम जब मैं आया हूँ तब मुझे पता चला है कि जो यहाँ पर है मानसून में भी सफारी होती है। तो कौन कौन से जोन हैं जहाँ पर होती है अभी? यहाँ पे ढेला झरना हमारे सालों साल खुले रहते हैं। डिपेंड करता है बारिश के ऊपर। अगर ज़्यादा हैवी रेन होगी तो बंद रहेंगे, और अगर बारिश कम रहेगी तो फिर वो खुले रहते हैं गेट। ढेला झरना आप सफारी कर सकते हैं। तो और फाटो भी खुल जाता है? फाटो भी खुला रहता है, लेकिन फाटो जाना बेकार है क्योंकि वहाँ पे गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ी फंसने का डर रहता है। आप चले तो जाएंगे, लेकिन क्या है, कीचड़ में फंसेंगे, दिक्कत होगी, तो सफारी करके वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है ना? और मतलब जैसे आपका बाकी जो जोन्स हैं वो कब से कब तक बंद रहते हैं? बिजरानी हमारा सर अक्टूबर में ओपन होएगा 15 तारीख को। अच्छा। और ये 30 जून को बंद हो जाता है। ढेला झरना हमारे सालों साल खुले रहते हैं। और 15 नवंबर से हमारा ढेकाला ओपन हो जाएगा और दुर्गा देवी ओपन हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब जैसे इसकी बुकिंग जब करनी होती है लोगों ने, तो आपको डायरेक्टली कॉल करें तो आप बुक करा दोगे ना? जी जी जी, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या आपसे जैसे नंबर ले लेंगे, या खुद भी बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब जैसा भी उन्हें ठीक लगे। आप वैसे ये भी कर सकते हैं कि परमिट खुद निकाल लें और उसके बाद आपसे कांटेक्ट कर लें, हमसे कांटेक्ट कर लें, या अगर आप डायरेक्टली सोनू भाई से करो तो परमिट भी करवा दो। हाँ जी हाँ जी, वो इजी रहता है। हमें फ़ोन कर दिया, अपनी आईडीज़ भेज दी, तो हम लोग बुकिंग करके दे देते हैं। बाकी रिजॉर्ट तक जिप्सी भेज देते हैं, जिप्सी पिक कर लेती है। लेकिन डिपेंड करता है आप कितने डिस्टेंस पे रुके हुए हैं। अगर 10 किलोमीटर के अंदर आप रुके हुए हैं तो जो हमारा चार्ज होता है उसमें हम पिक एंड ड्रॉप भी दे देते हैं। अच्छा, पिक एंड ड्रॉप वहाँ से भी हो जाता है ना सारा? ठीक है। और सोनू भाई, जैसे काफ़ी लोग ना मुझसे ये भी पूछते हैं कि चार्जेस क्या रहते हैं। अब ये सीज़न टू सीज़न चेंज होता है या फिर जोन वाइज चेंज होता है, कैसे रहते हैं? सर चेंज तो होता है, जैसे बिजरानी का है, लेकिन अब डिपेंड करता है नए सीज़न में जिप्सी के रेट बढ़ेंगे, परमिट के रेट बढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग रेट हम भी बढ़ा देते हैं। लेकिन हम जो चार्ज करते हैं लगभग 6500 रुपये चार्ज करते हैं। उसमें जिप्सी होटल तक आती है, होटल से फिर सफारी करके उन्हें होटल तक भी छोड़ देती है। जो रामनगर आते हैं थोड़ा बहुत उसमें कम भी कर लेते हैं। बिल्कुल। और मैंने सुना था यहाँ पे, मेरे को किसी और लोगों ने बोला कि भाई हमने होटल के थ्रू कराई तो 8,000 8,500 भी लोग मांग रहे थे, और कुछ लोगों ने तो दिए भी हैं। तो मतलब इतना रेट तो नहीं है ना? इतना रेट नहीं है, लगभग सर 6,500 रुपये तक खर्चा आ जाता है सफारी का, होटल से पिक एंड ड्रॉप। लेकिन यह है कि होटल वाले अब वो जो भी चार्ज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है टूरिस्ट के ऊपर और फैसिलिटी के ऊपर कि वो कैसी सर्विस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो वही वाली बात है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ में ना फंस जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता एक्चुअली में रेट है क्या। तो जैसे सोनू भाई कह रहे हैं कि 6,500 का रेट है और उसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है। तो अगर आपको ये चीज़ दूसरे जगहों पे जो रेट दूसरे अगर ज़्यादा बोले ना, तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। 8-9 हज़ार रुपये पे करने वाला बात है नहीं। और जैसे अब ढिकाला की तो हमने अलग से पूरा बना रखा है। अब झरना ढेला वगैरह इतना अच्छा हमने पहले भी बनाया, अब भी बनाया। तो लोगों के कॉल्स आते हैं? कॉल्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लव भैया की कृपा है। नहीं तो अगर और अभी भी जैसे माइल चेजर्स के नाम से करेंगे वो को कॉल जी, तो उनकी थोड़ी सी तो आप देख लोगे ना? बिल्कुल सर, आपके नाम से जो भी कॉल आएगी उनके लिए ठीक ठाक रेट कर लेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिर तो जो आपकी तरफ से आएंगे वो तो हमारी फैमिली मेम्बर ही हैं। बल्कि यही सीन है इनका, पता है इनका नेचर इतना अच्छा है ना सोनू भाई का, कि आप एक बार आके इनसे मिलोगे जैसे ही, तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि दिल से एक तो आपको घुमाते हैं, और मतलब अगर पॉसिबिलिटी बनती है टाइगर की तो आपको दिखा के वापस लाते हैं। तो ये एक ना वो पैशन होता है, और एक वो, क्योंकि खुद भी आप एंथुसियास्ट हो एकदम, जंगल जाकर प्रॉपर कोई मन करता है जाने का, तो वो एक अलग सीन होता है, कोई काम की तरह नहीं बात रह जाती फिर। बाकी सोनू भाई थैंक यू सो मच, पूरा आपने एकदम क्लियर कर दिया इस टाइम। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्लियर हो गए। कुछ और भी हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं इनसे पूछ के आपको फिर उसका आंसर भी कर दूंगा। तो मिलते हैं दोबारा से अच्छे से व्लॉग में, और सोनू भाई जब दोबारा से बुलावा देंगे तो हम कॉर्बेट दोबारा आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो सर जल्दी आइए, पक्का।